हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख दिशरी। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया था। तो आपको क्या बताया था? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? अपने शेयर्स फिर से खरीद लेना। अब यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ कौन सा रिडम्पशन ऑफ चल रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स चल रहा है। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना, प्रेफरेंस शेयर्स को वापस से खरीदना। अब प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदने के लिए प्रॉफिट होना चाहिए, या तो फिर फ्रेश इश्यू होना चाहिए, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मैंने कुछ एंट्रीज के बारे में आपको बता के रखा है, स्टेप टू सॉल्व रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहला एंट्री जब भी आएगा, कौन सा एंट्री आएगा? शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। जो रिडम्पशन करना है, जिस शेयर्स का आपको रिडम्पशन करना है, जिस शेयर का रिडम्पशन करना है, वो शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मेरे को प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने का और इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप है, आज तेरे से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न किससे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो क्या प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है? हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है। समझा? नहीं है तो फुल्ली पेड अप करो, उसकी एंट्री पास करो। क्लियर? सेकेंड एंट्री, सेल ऑफ असेट। कोई असेट बेचने के बारे में बोलेगा तो अपन वो असेट्स को बेचेंगे, तो इधर कहीं ना कहीं फायदा नुकसान हो सकता है। एंड देन एक्चुअल में चालू हो जाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है? तो सबसे पहला है फ्रेश इशू। ग्रीन येलो ब्लू, ग्रीन येलो ब्लू, ग्रीन येलो ब्लू। पहला एंट्री ग्रीन, फ्रेश इशू की एंट्री आएगी। सेकेंड येलो यानी ऑरेंज, येलो ऑरेंज जो भी आपको समझ नहीं, ऑरेंज। उसके अंदर जो बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर दो चीज दिख रहा है, एक और ये दो, दोनों होता है क्रेडिट। ये दोनों को हम क्या करेंगे? डेबिट। मतलब अमाउंट आएगा तो दोनों में अमाउंट आया तो दोनों डेबिट होएगा, एक में अमाउंट आया तो एक डेबिट होएगा। मतलब खाली इधर अमाउंट आया तो ये अकेला डेबिट होएगा, इधर भी अमाउंट आया तो ये दोनों क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। समझा? हाँ जी। तो पहले ग्रीन, फिर ये ऑरेंज, उसके बाद ये ब्लू। अब ये ब्लू के अंदर पहले से एक अमाउंट तो दिख रहा है, तो ये अमाउंट को अब कैंसिल करना है। तो ये हम पहले से डेबिट था, अब कैंसिल करने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट। और कैंसिल करने के लिए आपने ये अमाउंट को यूज किया है, उसकी एंट्री पास करेंगे। मतलब फ्रेश इशू पहला एंट्री, फ्रेश इशू। सेकेंड येलो ऑरेंज बॉक्स, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम, रिटर्न ऑफ सीआरआर एंड देन पेमेंट। तो 5 चीजों के अंदर है आपका फ्रेश इशू, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम, रिटर्न ऑफ सीआरआर एंड देन पेमेंट। 1 2 3 4 5, 5 एंट्री। इससे ज्यादा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? समझाइए। उसके अलावा ये बेसिक बेसिक अगर पूछा है तो करेंगे, नहीं बोला तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड लास्टली इज योर बोनस। इशू ऑफ शेयर, सॉरी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा राघव, कुछ भी नहीं। इतना ही और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है क्या? अभी जो हम लोग टेक्स्ट बुक में रेफर कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 121। इस पे सम नंबर मैंने 5th तक कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर में, सम नंबर 6 पे जा रहे हैं। एसएफ लिमिटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, एसएफ लिमिटेड हैज 2012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each। इसका मतलब क्या समझ में आया? एसएफ लिमिटेड के पास 2000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब प्रिया क्या है? वो शेयर जिनका रिडम्पशन होने वाला है। प्रेफरेंस शेयर्स में दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव मतलब इसको रिडीम नहीं करना है, रिडीमेबल मतलब इनको रिडीम करना है। मतलब इनको हमने बोला भाई देख अभी थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए, थोड़े टाइम के लिए कंपनी में लगा, बाद में थोड़े टाइम का तेरे शेयर्स वापस हम खरीद लेंगे। इसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर रिडीम हो जाएगा। बात समझा आपको? तो यहाँ पे इस कंपनी के पास केविन 2012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपए का। रीपेबल मतलब रिडीम होने वाला है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब आपका शेयर जो है वो रिडीम होने वाला है 5% प्रीमियम के ऊपर। बराबर है? यहां पे 5% प्रीमियम में रिडीम होने वाला है। मतलब रिडम्पशन कितने का करने का? 100 रुपए का शेयर है बट 5% प्रीमियम, तो मतलब 100 का 5% कैलकुलेट करो, आएगा 5 रुपया। मतलब रिडम्पशन कितने का होने वाला है? मतलब सामने वाले को बोला 100 रुपए का शेयर जैसा आने का, 100 रुपए नहीं 105 रुपए ले और मेरे को तेरे शेयर वापस दे दे। मतलब रिडम्पशन में 100 रुपया का कैपिटल है और 5 रुपए का क्या है? प्रीमियम। बात समझ में आया?
क्लियर है ये? आदित्य पक्का? आदित्य आगे क्या दिया है जरा देखते क्वेश्चन में। आगे दिया है द शेयर्स आर नाउ ड्यू फॉर रिडम्पशन। ओके, इट इज डिसाइडेड दैट द होल अमाउंट विल बी रिडीम आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 11 रुपीज। मतलब ये रिडम्पशन करने के लिए, ये जो आपको पैसे की जरूरत है, इसके लिए कंपनी क्या करने वाली है? फ्रेश इशू करने वाली है। कितना फ्रेश इशू करने वाली है? तो दिया है क्वेश्चन में 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का है, लेकिन कितने में इशू करने वाली? 11 रुपए में। मतलब 1 रुपया ज्यादा चार्ज करने वाली है। हाँ यानी उसको हम लोग प्रीमियम ही कहते हैं। ज्यादा चार्ज करना मतलब प्रीमियम है। चलिए, द होल अमाउंट इज रिसीव्ड in cash and 12% preference shares are redeemed. Show necessary journal entries in the books of company. Company has sufficient balance in profit and loss account. कोई नहीं, सबसे पहला मैं अपना जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट करूंगा। मैंने बना के रखा है। इसमें रिडम्पशन करना है। कितना रिडम्पशन करना है? तो क्वेश्चन में पहले लाइन पे दिया है 2012% प्रेफरेंस शेयर्स है 100 वाला, बट रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। मतलब 2000 शेयर्स का रिडम्पशन होने वाला है। एक का वैल्यू 100 है, मतलब मुझे 2 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है, प्लस प्रीमियम भी है यहाँ पे। तो 2000 शेयर्स पे प्रीमियम कितना चार्ज करो? 5 रुपए। 5% मतलब 5 रुपए ना। तो इधर प्रीमियम कितना आने वाला है? मतलब सामने वाले को 2 लाख के बदले में कितना पैसा देने का है? 2,10,000। आपके पास था ना 2 लाख टोटल प्रेफरेंस शेयर्स था, बराबर। मतलब 2000 शेयर्स, एक का वैल्यू 100 था, मतलब सामने वाले को 2 लाख देने का। बट हमने क्या 100 रुपया नहीं दे रहे, हम कितना दे रहे? 105। तो 2000 शेयर्स पे 105 कैलकुलेट करो, 2,10,000 आएगा। तो सामने वाले को 2,10,000 देने का, जिसमें 2 लाख किसका है? कैपिटल का, और 10,000 किसका है? प्रीमियम का। बाइफर्केशन समझ में आया? पक्का समझाए? 100%? कुलदीप नहीं क्या? हाँ समझ में, ठीक है। अब ये 2 लाख लाने के लिए फ्रेश इश्यू और प्रॉफिट एंड लॉस यूज करना पड़ेगा। 10,000 लाने के लिए शेयर प्रीमियम और फ्री रिजर्व यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ने बोला है कि भाई 2 लाख का रिडम्पशन के लिए कंपनी ने फ्रेश इशू किया है। देखो बोला ये ना क्वेश्चन में, क्या बोला है भाई? द होल रिडम्पशन वाज आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट 11 रुपीज। मतलब हमने कितने का इक्विटी शेयर इशू किया है? 20,000। कितने वाला है? 10। मतलब भाई 2 लाख रुपया तो आ ही गया, प्लस 20,000 शेयर्स पे 1 रुपया प्रीमियम भी आया ना, 11 रुपया ना, मतलब 20,000 रुपया प्रीमियम भी आया है। अरे बात समझ में आया क्या भाई? ये टोटल अमाउंट किसका है? फ्रेश इशू का है। अरे समझ में आया? मतलब आपने फ्रेश इशू कितने का किया है? 2,20,000 का। समझा ये? तो यहाँ पे फ्रेश इशू में मैं लिखूंगा सिर्फ 2 लाख रुपए फ्रेश इशू प्लस 20,000 प्रीमियम। अभी ये फॉर्मूले में इधर लिख रहा हूं, बट वो एक्चुअल में है इसका ही। समझा ना? मैंने उधर 2 लाख ही क्यों लिखा? बिकॉज मैं अगर 2,20,000 लिख दूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने 20,000 शेयर प्रीमियम में लिखा है। 2 लाख की जरूरत है, 2 लाख आ गया, मतलब कोई फ्रेश फ्री रिजर्व यूज करूंगा क्या मैं? नहीं। 10,000 की जरूरत है, शेयर प्रीमियम कुछ भी नहीं है अभी, ये तो ऊपर वाले का ना। प्रीमियम है क्या अपने पास? कुछ भी नहीं है। इसका प्रीमियम आया है, बट क्या ये प्रीमियम इधर यूज कर सकते हैं? मैं लगा नहीं, फ्रेश इशू का प्रीमियम प्रीमियम में यूज नहीं करेंगे। फ्रेश इशू का प्रीमियम प्रीमियम में यूज नहीं करेंगे। पुराना रहेगा तो यूज कर सकते हो, मतलब बैलेंस शीट में रहेगा तो यूज कर सकते हो, बट बैलेंस शीट में से बोला है उसके बाद प्रीमियम नहीं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है। मतलब यहाँ पे ये तो अमाउंट डैश हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का कितना यूज करूंगा मैं? 10,000, क्योंकि मुझे 10,000 राइट ऑफ करना है ना। समझा? कोई फ्री रिजर्व है क्या यहाँ पे? नहीं। जब फ्री रिजर्व नहीं तब सीआरआर भी नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं तो सीआरआर भी नहीं आएगा। बैठा दिमाग में क्या बाउंसर? फ्रेश इशू कितने का किया? 20,000 फ्रेश इशू किया, 10 वाला, ठीक है क्या नहीं? मतलब 2 लाख का फ्रेश इशू किया है। बात समझ में आया? अरे समझा? 2,20,000 का किया है, बट मेरे को इधर 2,20,000 नहीं लिखने का है। हमेशा याद रखो फ्रेश इशू में कैपिटल वैल्यू लिखते हैं, प्रीमियम वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो प्रीमियम अलग, कैपिटल अलग। तो आपने अभी दिखाया मैंने आपको 2 लाख प्लस 20, तो 20,000 तो प्रीमियम का है, तो कैपिटल वैल्यू कितना है? सिर्फ 2 लाख। तो फ्रेश इश्यू में कौन सा एंट्री दिखाना है? 2 लाख। एक्चुअल में 2,20,000 है, बट फॉर्मूले के लिए अपन कितना लिखने वाले टीनू? सिर्फ 2 लाख लिखने वाले।
2 लाख की जरूरत है, 2 लाख आया तो फ्रेश इश्यू नहीं है, सॉरी फ्री रिजर्व नहीं तो सीआरआर नहीं। हाँ जी, प्रीमियम है, प्रीमियम में ये यूज नहीं करेंगे तो प्रीमियम में 10,000 तो चाहिए, कहां से यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो वो यूज कर सकते थे, बट है नहीं, तो हमको 10,000 की जरूरत तो है प्रीमियम के लिए, सॉरी रिडम्पशन के लिए, तो हम 10,000 कहां से यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। सर आपको कैसे मालूम, क्वेश्चन में लिखा है ना, उसके बाद बहुत सारा प्रॉफिट है, देखो क्वेश्चन में दिया है सफिशिएंट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिया है ना, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया। समझा ये, समझा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंट्री, एंट्री की तरफ जाएंगे। सबसे पहला एंट्री कौन सा आने वाला है, शेयर फुल्ली पेड अप। हाँ यार मेरे प्रेफरेंस शेयर तो फुल्ली पेड अप थे, कोई असेट इल्ले, फ्रेश इशू किया है, हाँ जी फ्रेश इशू किया है। फ्रेश इशू का मतलब क्या है, पैसा आएगा शेयर्स जाएगा, तो इसकी एंट्री आएगी एंट्री नंबर 1 में, पैसा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा और क्या जाएगा, शेयर्स। कौन सा शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर प्रीमियम अकाउंट, यहां पे प्रीमियम भी आया ना, कैपिटल कितने का आया है, प्रीमियम कितना आया है, फ्रेश इशू कितने का हुआ है, एंट्री समझा, तो फ्रेश इशू की एंट्री समझ में आ गई। अगर मैं उधर 2,20,000 लिखता तुम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने 20 नीचे लिखा और कोई रीजन नहीं है। क्लियर है यहां तक, फ्रेश इशू हो गया। क्लेम, अब क्लेम मतलब ऑरेंज बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स में 2 अमाउंट दिख रहा है, एक ये और एक ये। ऑरेंज बॉक्स हमेशा होता है क्रेडिट, ऑरेंज बॉक्स हमेशा होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करना है तो क्या करोगे, डेबिट। ऑरेंज बॉक्स हमेशा होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करना है तो क्या करोगे, डेबिट। तो भाई ट्रांसफर करना है तो डेबिट में करेंगे, क्या क्या, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पे आएगा कितना परसेंट दिया है, क्वेश्चन में जो कुछ परसेंटेज दिया रहेगा, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट कर दिया, और इस सारा पैसा इसके मालिक को जाएगा, यानी कि 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रीमियम का सॉरी कैपिटल का कितना पैसा देने का है, 2 लाख, प्रीमियम कितना देने का है, 20,000, मतलब टोटल इसको कितना देने का है, 2,20,000। तो क्लेम कितने का है, 2,20,000, सॉरी 10,000 है ना, हाँ हाँ भड़को मत, लिखेगा यहाँ पे 2,10,000, तो यहाँ पे 10,000 तुम्हारा प्रीमियम और 2,10,000। क्लियर हो गया, हाँ जी। येलो बॉक्स सॉरी ऑरेंज, अभी ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स के अंदर 10,000 है जो कि डेबिट में है अभी, और 10,000 कैंसिल करने के लिए आपने क्या यूज किया है, ये नहीं, हाँ ये तो तुमको समझाने के लिए था, उसकी एंट्री भी खत्म हो गई। तो सानी का ये है डेबिट, डेबिट है ना, प्रीमियम है डेबिट, प्रीमियम क्या करना है, रिटर्न ऑफ, प्रीमियम था डेबिट, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट। और किससे क्रेडिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस से, तो ये था डेबिट, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना, 10,000, 10,000। समझाइए, प्रीमियम सीआरआर है क्या, नहीं। अब क्या करने का है, पेमेंट, पेमेंट करेंगे तो प्रिया पैसा जाएगा, किसको पेमेंट करने वाले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, मतलब यहाँ पे डेबिट में आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है कैश और बैंक अकाउंट, कितना पैसा देंगे, जितना उधर क्रेडिट किया है प्रेफरेंस शेयर 2,10,000, तो देंगे भी 2,10,000। हो गया, सम खत्म। समझा, पक्का, कंप्लीट करो। चलिए स्टार्ट करेंगे, सम देखते क्या दिया है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 122, सम नंबर 7। भरत लिमिटेड whose issued share capital on 31st December 2017 consists of 12,000 8% redeemable preference shares of 100 each fully paid and 40,000 equity shares of 100 each 80 paid up। इसका मतलब क्या, एक कंपनी है भरत लिमिटेड, इसके पास क्या है, 12,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 12,000
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 वाला, मतलब 12,000 और 20, 12 लाख रुपए का क्या है, प्रेफरेंस शेयर है। और उसके पास 40,000 इक्विटी शेयर है 100 वाला, बट पेड अप वैल्यू कितना है, 80 है। मतलब एक्चुअल में कैपिटल इतना होना चाहिए, बट उसका इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना, 40 इंटू 80, 3,20,000। अरे बराबर है, 3,20,000, 32 लाख आएगा। हाँ तो वही बोल रहा था, मैं समझ गया, बस वही 32 लाख। मुझे इस शेयर से कोई लेन देन नहीं है, अगर इसके बारे में कुछ बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोला तो मैं इसको दिल पे लूंगा नहीं। क्यों, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप है या नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया है 12,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड। तो भाई रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए शेयर्स फुल्ली पेड अप है, हाँ जी फुल्ली पेड अप है। बात समझ में आ रही है। इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, कंसीडर भी नहीं कर रहे अपन उसको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। प्रेफरेंस शेयर्स इधर 80 पेड अप, डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। कंपनी ने डिसाइड किया है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे, कितने में रिडीम करेंगे, 10% प्रीमियम, मतलब 100 रुपए का सामान है, हमने सामने वाले को क्या बोला, देख 100 रुपया तो है, 10 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा, 10 रुपया किस चीज का है, प्रीमियम का है, ये तो कैपिटल वैल्यू हो गया। अरे बात समझ में आया, चलिए ठीक है। अब द कंपनी बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर शोड अ जनरल रिजर्व 18 लाख रुपया है, कैपिटल रिजर्व 1,70,000 है। रिडम्पशन वॉज अफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट and partly out of proceed of new issue 6,000 7.5% cumulative preference shares of 100 each at a premium of 25 per share। मतलब इधर फ्रेश इश्यू हुआ है, बट फ्रेश इश्यू किस चीज का हुआ है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का। इसके पहले क्या हो रहा था, इक्विटी शेयर फ्रेश इश्यू कर रहे थे, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी आप यूज कर सकते हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कितना इशू किया, 6,000, कितने वाला है, 100 वाला, कितने में इशू किया, 25 रुपया प्रीमियम, मतलब 125 में बेचा है। क्वेश्चन समझ गया है। मुझे कितने का रिडम्पशन करने का है, 12 लाख, 12 लाख नहीं, 12 लाख प्लस 10 रुपया एक्स्ट्रा। हाँ जी, तो अपना टेबल बना लेते भाई। कंपनी को कितने का कैपिटल है, तो कंपनी के पास 12,000 शेयर्स है, एक का वैल्यू 100, मतलब 12 लाख रुपए की जरूरत है। प्रीमियम 12,000 शेयर्स पे 10 रुपया, मतलब 1,20,000 प्रीमियम की भी जरूरत है। अब इसलिए कंपनी ने फ्रेश इशू किया है, कितना फ्रेश इशू किया है, तो 6,000 शेयर्स इशू किया है, 100 वाला है, बट इशू कितने में किया है, 6,000 शेयर्स 25 रुपया प्रीमियम लेके इशू किया ना, मतलब 6 लाख रुपए का कैपिटल आ गया। और 6,000 इंटू 25 करो फट से, 6,000 इंटू 25 आपको आ जाएगा 1,50,000। तो ये तुम्हारा प्रीमियम हो गया। तो इधर कैपिटल कितना यूज कर सकता हूं मैं, सिर्फ 6 लाख, बाकी 1.5 लाख प्रीमियम, इधर नहीं लिख रहा हूं अभी, समझे, मतलब इधर अपने पास प्रीमियम का कितना है, 1.5 लाख रुपए, बट ये हम यूज करेंगे क्या, नहीं, समझा ये, अरे समझा। अभी फॉर्मूले के हिसाब से देख रहा हूं, 12 लाख रुपए की जरूरत है, फ्रेश इशू तो 6 लाख ही आया है, तो बाकी अपन क्या करेंगे, रिजर्व यूज करेंगे। तो रिजर्व में अपने पास कितने रिजर्व से, देखो जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, दो रिजर्व क्वेश्चन में दिया है। जनरल रिजर्व कितना दिया, देखो क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व इसके पास है 18 लाख, कैपिटल रिजर्व है 1,70,000, मतलब भाई अपन यहाँ पे जनरल रिजर्व यूज कर सकते, कितना, 6 लाख रुपए, 18 में से 6 लाख तो यूज कर सकते हो। यहाँ पे आते 1,20,000 की जरूरत है, शेयर प्रीमियम है क्या क्वेश्चन में, नहीं, तो सब फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हो, जनरल रिजर्व, 1,20,000, समझा। जनरल रिजर्व में पैसा है ना, 18 लाख का 6 यूज हुआ, 12 लाख अभी भी, उसमें से 1,20,000 तो और यूज कर ही सकते आप। क्लियर है यहाँ तक, फॉर्मूला बन गया है, काम खत्म। अब क्या मेरे शेयर फुल्ली पेड अप है प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ, कोई असेट बेचा है, नहीं, फ्रेश इशू हुआ है। फ्रेश इशू का मतलब पैसा आएगा और कैपिटल जाएगा, तो इसकी एंट्री आएगी, पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 7.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू, या तो प्रीमियम ऑन, ये लिख देता हूं, प्रीमियम नहीं,
शेयर प्रीमियम लिख देता हूं। 2 शेयर प्रीमियम या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना चार्ज किया था हमने 1,50,000। कैपिटल कितना था 6 लाख। टोटल कितने का फ्रेश इश्यू हुआ है 7.5 लाख। मतलब मेरे पास 7.5 लाख रुपए आया। पहला एंट्री फ्रेश इश्यू समझ में आया। अभी क्लेम में 2 क्लेम है 12 लाख और 1,20,000 है या नहीं। दोनों होता है क्रेडिट, क्लेम में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर था देखो 8%। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम है हाँ जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। 2 सारा पैसा किसको देने का है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। एंट्री समझा। 12 लाख रुपए 1,20,000 13,20,000 मतलब 13,20,000 का रिडम्पशन। मैं नरेशन अभी नहीं लिखा रहा बट नरेशन लिखना होता है। जन एंट्री मतलब नरेशन आएगा ही, सबके नीचे नरेशन आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? अरे समझा। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब क्लेम के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम रिटर्न ऑफ हुआ है किस चीज से जनरल रिजर्व से। प्रीमियम है डेबिट राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट, बट किस चीज से यूज हुआ है जनरल रिजर्व। यहाँ पे आ जाएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना प्रीमियम था 1,20,000। 1,20,000 एंट्री समझा। प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद क्या है सीआरआर। बना है सीआरआर? हाँ बना है। सीआरआर हमेशा क्रेडिट होता है। सीआरआर हमेशा क्रेडिट होता है। तो डेबिट में जो आपने यूज किया, क्या यूज किया जनरल रिजर्व। यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 सीआरआर अकाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना यूज हुआ है 6 लाख। 6 लाख एंट्री समझा। सीआरआर के बाद क्या करना है पेमेंट। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा किसके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 क्या वेरी गुड कैश और बैंक अकाउंट। कितना 13,20,000। जितना ऊपर क्रेडिट हुआ उतना इधर डेबिट हो जाएगा। डन विथ योर सम। समझ में आया क्या? कॉन्फिडेंस आया है? नहीं थोड़ा एक लेक्चर ही दूसरा लेक्चर है, धीरे और प्रैक्टिस। देखो एंट्री में अभी भी बोलता हूँ एंट्री यही है, सब में एंट्री वही है। आपको अमाउंट भर के एंट्री इसका खाली हर सब में यही एंट्री है। ऑल द सम्स एंट्रीज इज दिस ओनली। ओनली द थिंग इज अमाउंट चेंज होने वाला है। अब पहले से क्यों नहीं लिख सकता बिकॉज फ्रेश इशू आने वाला है, कोई सेल्स आने वाला है, इसलिए अपन वैसा नहीं, फिर फॉर्मेट फॉलो करने का। क्लियर है क्या? आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कुछ सम्स को रेफर करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।